पानी हमारा मौलिक अधिकार है और हमें हमारे मौलिक अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया है। हमने आपको वोट दिया था कि आप जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जब वोट मांगने आए तो उस समय हमें बिस्लरी की बोतल उठा के बोला था नलकों का पानी पीने लायक होगा, आपको बिस्लरी लेने की जरूरत नहीं है। अरे जो पहले आता था वो भी आना बंद हो गया। ये 70 साल पुरानी कॉलोनी है, आज तक ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई कि 15-15 दिन तक इलाके में पानी नहीं है। 15 दिन तक पानी ना आना, उसका मतलब आप समझ सकते हैं। जिसके बाद पानी पीने के नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, ऑफिस जाना है, गर्मी का ऐसा सिस्टम आया हुआ है। और यहाँ पे क्या हालात हो रखे हैं, इतनी भीड़ क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि पानी किसी के घर में एक बूंद भी नहीं है आज भी। मतलब आप समझो कि छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो पानी भर के क्या 4-4 मंजिल कैसे चढ़ के लेके जाएंगे? किसी की जेब इतनी भरी हुई भी नहीं है कि वो पानी खरीदे ऊपर ले। 15 दिन से लोगों के घरों में कपड़े भी नहीं धुले अभी तक, लोगों के पास बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है। बुजुर्ग लोग कैसे पानी भरेंगे? टंकर अगर 12 दिन में एक बार आएगा तो क्या पहली मंजिल पे पानी कैसे भरा जाएगा, दूसरी पे कैसे भरा जाएगा, तीसरी पे कैसे भरा जाएगा? नीचे के चंद लोग पानी भर लेते हैं, उससे तसल्ली थोड़ी होती है। इस समय आपको बीजेपी का कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा नजर? होना चाहिए हमारे साथ वोट लेने के लिए। आप देख रहे हैं कि हम लोग विजयनगर में आ चुके हैं। यहाँ पानी की समस्या को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो रेखा गुप्ता कहती है कि विकसित दिल्ली को बनाएंगे, लेकिन आज 15 दिनों से ही यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रोजाना, थाली पीट कर, मटका फोड़ कर। और ये देखिए, आप देखिए औरतों का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। काफी लोग बहल गए। क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ पानी चाहिए हमें, नल में पानी आना चाहिए। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी। बहुत दिक्कत हो रही है, पानी नहीं आ रहा 15 दिन से। रेखा गुप्ता कहती है कि विकसित दिल्ली को बनाएंगे हम। क्या कहना चाहती है? मैं क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे पानी। 15 दिन हो गए, इतनी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पर उन्हें नहीं ना, उन्हें थोड़ी टैंकरों से पानी भरना पड़ रहा है। पानी तो हम लोगों को भरना पड़ रहा है, उन्हें थोड़ी भरना पड़ रहा है। खत्री जी यहाँ के विधायक है, क्या कहना? कोई खत्री भी ना आके पूछा, यहाँ पे लोग गिर गए, उनका हालचाल नहीं पूछने आया। वो खत्री आएगा पानी का पता करने, उसकी से बेटा 13 दिन हो गए, एक बूंद पानी नहीं है। परेशानी की हद पार हो गई है अब तो। अब क्या करें, इसीलिए निकाल रहे हैं मोर्चा। और क्या कहती है, वोट मांगने। उनकी बीवियां आती है वोट मांगने, पर बीवियां हाल चाल नहीं पूछने आती उनका एक बार भी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर। देखा जी, अगर पानी नहीं दे सकती, इस्तीफा दे दे। हाँ, इस्तीफा दे। लेकिन वो तो बार बार कहती है कि दिल्ली को संवार रही हूँ। कुछ नहीं संवार रही है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है रेखा गुप्ता। बिल्कुल बेकार बकवास कर दिया दिल्ली को, और बदतर कर दिया। बिल्कुल सही था, केजरीवाल के समय पानी तो आ रहा था, कम से कम बिल्कुल आ रहा था। आज 16 दिन हो गए, पानी हमारे घर में एक बूंद नहीं आया। कुछ भी नहीं, टैंकरों से आस पड़ोसी बेचारे का निकाल दे देते हैं। पैसों का पानी कितना खरीदेंगे? गरीब 500-500 का रोज का पानी खरीद रहे हैं हम। हाँ जी, कहाँ से खरीदेंगे? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई नौकरी तो करती नहीं हूँ। बच्चों नहीं सकती, कहाँ से ढोना भी आसान थोड़ी ना पानी किसी के घर से। वो भी बाहर कैनों से पानी भरवा रहे हैं। बताओ, 500-500 का कैन से रोज डेली पानी आ रहा है। ये यहाँ पे पिछले 15-20 दिनों से लोगों के घरों में, लोगों के नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आया, जो कि बेसिक अधिकार होता है। किसी भी जगह में रहने के लिए पानी के बिना कोई रह नहीं सकता। 4 इंजन की सरकार हो या 40 इंजन की सरकार हो, अगर आप दिल्ली वासियों को पानी भी नहीं मुहैया करा सकते तो ये आपको इस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रिक्लाइनर कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। फाइटर प्लेन से या जेट प्लेन से पेपर पहुंचाने का या किसी बनने का कोई अधिकार नहीं बनता। आप इस जनता के एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बनने का कोई आपका अधिकार नहीं रहता। सरकार में ऐसा कुछ था? ऐसा आज तक तो सुनने में नहीं आया कभी भी, और न कभी इस तरह की समस्या झेलने में आई। पानी हमारा मौलिक अधिकार है और हमें हमारे मौलिक अधिकारों से ही वंचित कर दिया गया है। हमने आपको वोट दिया था कि आप जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जब वोट मांगने आए तो उस समय हमें बिस्लरी की बोतल उठा के बोला था नलकों का पानी पीने लायक होगा, आपको बिस्लरी लेने की जरूरत नहीं है। अरे जो पहले आता था वो भी आना बंद हो गया अब। रेखा गुप्ता जी कहती है कि दिल्ली को पूरा विकसित भारत जैसे बनाएंगे, विकसित करेंगे। आप कैसा देख रहे हैं? बिन पानी के विकास कैसे संभव है, आप ये बताइए। जिस घर में नलके के अंदर पानी नहीं आ रहा, वो ये बनती सड़कों का क्या करेगा? वो ऊंची ऊंची हाईवों का, इमारतों का क्या करेगा? जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम ऐसे विकास का क्या करेंगे? हम यहाँ के विधायक को बोलना चाहते हैं, अभी तक 15 दिन से जनता के घर में एक बूंद पानी नहीं है। अभी तक विधायक जी एक बार भी देखने हैं जनता को? कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमारा उनका हमारे बीच नहीं आया। हमारी 60 साल की सीनियर सिटीजन जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो के बाल्टी टैंकर 5000 परिवारों के लिए एक टैंकर भेजा जाता है। एक टैंकर 5000 परिवारों की पूर्ति करेगा क्या? और हमारे 60 साल के जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो तीसरी मंजिल से नीचे आएंगे और बाल्टी को भर के ऊपर कैसे लेके जाएंगे? 500 रुपये का रोज पानी खरीद रहे हैं।
500 दिन में हजार रुपए खर्चना पड़ रहा है आदमी को पानी खरीदने के लिए। इतनी विकट समस्या हो चुकी है, इनके पास बार बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी जेई यहाँ के फोन नहीं उठाते। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो कहते हैं आप सब मिलके मैनेज कर लो। अरे हमने आपस में मैनेज करने के लिए वोट दिया था क्या? हमने आपस में मैनेज करने के लिए तो नहीं वोट दिया था। पानी चाहिए हमें, टैंकर नहीं चाहिए हमें, पानी चाहिए। नल में 1 घंटा पानी है बस, वो हमें काफ़ी है, लेकिन पानी आना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? पानी नहीं आ रहा जी, 15 दिन हो गए, पानी आता ही नहीं। पानी कैसे काम चलेगा? टैंकर आता है वो कौन कौन भर लेगा बताओ आप। इस समय जो हालात है यहाँ पर, ये 70 साल पुरानी कॉलोनी है। आज तक ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई कि 15 दिन तक इलाके में पानी नहीं है। अब इस समय चारों तरफ भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, क्या कह रहा हूँ, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में वो जो मूल स्रोत है जहाँ से दिल्ली को पानी आता है, जब वहाँ पर भी भाजपा सरकार है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, तो इनका आपसी समन्वय कहाँ है? 15 दिन हो गए यहाँ पे पानी की किल्लत, कैसे गुजारा हो रहा है? बुरा हाल है, बुरा हाल है। लोग आस लगाते हैं उन लोगों की तरफ जिनके घर में बोरिंग का पानी आता है, पानी ट्यूब लगा लगा के अपने घर में पानी भरते हैं। सरकार में ठीक था? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी समस्या होती है, लेकिन इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ कि पिछले 15 दिन से इलाके के अंदर पानी ना हो। 15 दिन तक पानी ना आना, उसका मतलब आप समझ सकते हैं। जिसके बाद पानी पीने के नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, ऑफिस जाना है, गर्मी का ऐसा सितम सा आया हुआ है। और यहाँ पे क्या हालात हो रखे हैं, इतनी भीड़ क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि पानी किसी के घर में एक बूंद भी नहीं है। आज भी मतलब आप समझो कि छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो पानी भर के क्या 4-4 मंजिल कैसे चढ़ के लेके जाएंगे? किसी की जेब इतनी भरी हुई भी नहीं है कि वो पानी खरीद के ऊपर ले जाए। है नहीं है इधर देखने? कोई देखने के लिए नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो विधायक को पता होता ना, कुछ तो करता हमारे लिए। देखिए ऐसा है, ये पूरा जो इलाका है ये या तो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, ठीक है। हर घर में पानी की समस्या है। पिछले करीब 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लोग जैसे तैसे मांग के गुजारा कर रहे हैं आस पड़ोस से, या पीने का पानी खरीद के रोज़ की कम से कम 200 रुपये की पानी की बोतलें खरीद के वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समस्या सामने विधायक जी की तस्वीर लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े पोस्टरों पे खर्च करते हैं। आप तो देख रहे हो ना, वो तो हंस रहे हैं, देख लो, और यहाँ नहीं आते। वो हमी पे हंस रहे हैं, इसका मतलब तो यही हम करेंगे। जनता की दुर्दशा पे हंसा जाता है जी। विधायक को बहुमत से चुनती क्यों है सर? बहुमत कभी ये सोच के नहीं दिया जाता कि वो पानी हमें देंगे। हम बहुमत इसलिए दिया जाता है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। जब कोई कुछ नहीं करेगा तो हम यहाँ पे ऐसे ही आके खड़े होंगे। फिर तो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, तभी हम यहाँ खड़े हैं। देखिए यहाँ खत्री जी की तस्वीर लगी हुई है। जनता यहाँ परेशान है, 15 दिनों से पानी की किल्लत की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ये अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं और फ्री में मलूदा खा रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता पे नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो चुन लिया। अब और जनता से हम लोग बात करेंगे क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं? सर 15 दिन से लोगों के घरों में कपड़े भी नहीं धुले अभी तक, लोगों के पास बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है। बुजुर्ग लोग कैसे पानी भरेंगे? टैंकर अगर 12 दिन में एक बार आएगा तो क्या पहली मंजिल पे पानी कैसे भरा जाएगा, दूसरी पे कैसे भरा जाएगा, तीसरी पे कैसे भरा जाएगा? नीचे के चंद लोग पानी भर लेते हैं, उससे तसल्ली थोड़ी होती है। इस समय आपको पे बीजेपी का कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे नजर? होना चाहिए। पानी तो बिल्कुल अभी तक आज 10 दिन हो गए। आप इनसे पूछो, लेडीज से, ये बताएंगे आपको। तो ये लग है पानी है ना, कोई आयुष्मान कार्ड का हमें फायदा हुआ है जो इसने बनाया 76 साल का मेरा देवर की डेथ हो गई है, उसका कोई कहीं कार्ड नहीं चला। पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। डेली 500-500 का पानी हम खरीद रहे हैं। वो पानी पीने वाला खरीद के नहा रहे हैं, उसको वॉशरूम में यूज कर रहे हैं। अब डेली जो बंदा है 500 रुपये कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। 15,000 रुपये खर्चा गवर्नमेंट डाले 20-20 हज़ार रुपये सबके अकाउंटों में। करो, आप देखो ना कितनी जनता खड़ी मर रहे हैं पानी के बिना। नहीं, पानी आता था, थोड़ी दिक्कत जरूर थी, पर रात के समय जरूर आता था पानी हमारा। 6-8 घंटे पानी आता था, फिर हम लोगों को पता होता था, हमारे टैंकों में चला जाता था। अब इंग्लिश बाथरूम है, एक बार ही कोई पोटी जाता है और पूरी टैंकी खाली हो जाती है। अब हमारे घर इंडियन है ही नहीं, हमें तो प्रॉब्लम हो गई ना। हम मेरे फैमिली में हम 10 मेंबर हैं, मेरी 2 बहुएं, 5 बच्चे, 2 बेटे, 2 बहुएं, 5 बच्चे, 10वीं में हूँ, और हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है।
नीचे 30 रुपए की कैन देते हैं, ऊपर 40 की, फिर 50 की जाके देते हैं एक कैन पानी की। इसीलिए हमें बहुत परेशानी है। रेखा गुप्ता को जो बहुमत से सरकार जनता ने चुना था, तब जब से बैठे और एक बेड़ा गर्क हो गया। मोदी बेड़ा दिल्ली का बेड़ा गर्क, बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क ही कर रखा है रेखा ने। और बढ़िया चल रहा था, जब से मोदी आए बेड़ा गर्क हो गया देश का। केजरीवाल थे तो बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। जब से मोदी आए बेड़ा गर्क है देश का। पार्टी का नाम ही आप पार्टी है। आप मीन्स हम सब, वो सबको लेके चलते थे। मतलब हरियाणा में भी आप पार्टी नहीं थी, लेकिन वो कोर्ट से लड़कर वहाँ से पानी ट्रांसफर करवाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। समस्या ये आ रही है, खरीद के पी रहे हैं ना, बड़ी बॉटल्स ले रहे हैं, सब्जियां धो रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, इवन नीड के कपड़े थोड़े थोड़े धो रहे हैं। वो बताओ, बिस्लरी पानी से हम काम कर रहे हैं, पैसे नहीं लगते क्या? सारे पैसे वहीं लगाएंगे। एमएलए, विधायक, निगम पार्षद, पेंशनर हूँ मैं, सारा पेंशन वहीं खर्च करूंगी, खाऊंगी। मुझे कौन खिलाएगा? रेखा गुप्ता खिलाएगी, मोदी खिलाएगा, कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? रोटी कौन खिलाएगा? नहीं, कहाँ जाऊंगी? पढ़े लिखे हम, ऐसे सड़क पे आना अच्छा लगता है क्या? तो ये क्यों आना पड़ा? मजबूरन। मतलब नहीं अच्छा लगता है लेडीज़ को सड़क पे आना, तो हम क्यों आए हैं सड़क पे? ये एक इतनी बड़ी उनके मुंह के ऊपर चपट है कि लेडीज़ को सड़क पे आना पड़ा, गोल चक्कर पे आना पड़ा। शेम ऑन यू, शेम ऑन। हो गए विजयनगर में रहते हुए 40 साल में पहली बार हम लोग सड़क पे उतरे हैं, वरना मैं आज तक यहाँ पे नहीं उतरी हूँ सड़क पे। हमारी कोई लेडी सड़क पे नहीं आई है, लेकिन 40 साल में इतना बड़ा कहर आज तक कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा कहर, पानी जाता था, एक दिन गया, 2 दिन गया, शाम को गया, सुबह गया, आ गया। अब तो हद ही पार हो गई है। आप एक बताओ, मैं एक प्राइवेट जॉब करने वाले हैं हम लोग, आप बताओ हम लोग पानी भरते रहेंगे रात भर? हाँ, सुबह हम सो पाएंगे? काम कर पाएंगे? कैसे उठेंगे? कैसे काम? हमारा दिनचर्या क्या रह गया है? पानी पानी, सुबह से लेकर शाम तक पानी की चर्चा। उसके अलावा करो पानी आएगा, पानी आएगा, रात में कब आ रहा है पानी ये नहीं पता। और हमारा बिल्कुल लावारिस बना दिया हमारे एरिया को। बहुमत से तो सरकार जनता ही ने चुना ना, पर जिनको चुना था वो नजर ही नहीं आते, अब गायब है। 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी तो कोई काम नहीं हुआ। अब वोट आने वाले तो अब शक्ल दिखाना शुरू करी, अब अभी भी काम नहीं हुआ, अब शुरू करी शक्ल दिखाना। कहना कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ यही है, सरकार किसी भी पार्टी को, बात सरकारों की नहीं है, पार्टी की नहीं होती किसी भी। जो ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी के, पानी अगर वही ना मिले तो सरकार कोई भी हो, अगर कोई अफसर अपनी ड्यूटी नहीं करता उसे बर्खास्त कर देते हो आप। उसने अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं किया, उसकी वजह से किसी को परेशानी हो या बर्खास्त कर देते हो, सस्पेंड कर दो। तो इन सरकारों में भी जिन अफसरों की ड्यूटी है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे निगम पार्षद हो, उसको बर्खास्त करना चाहिए और लोगों के जो पानी की ज़रूरत है उसका सबसे पहले पूरी करना चाहिए। इसलिए पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो ज़िंदगी में पशु पक्षी जानवर सबको चाहिए। अब पानी ही नहीं है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया है। होता तो पहले भी था, इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ कि रात रात भर जागते रहे और पानी के इंतजार में बैठे रहे, कब पानी आएगा और कब हम पानी भरे। ये चीज़ है मतलब कहने का, बच्चे बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं पानी के चक्कर में। तो टैंकर आता है 3-3 मंजिल तक कैसे पहुँचेगा? टैंकर आ कहाँ रहे हैं? पहले तो ये बताओ, सब इलाकों में टैंकर ही कहाँ आ रहे हैं? टैंकर सब जगह नहीं आ रहे ना, और आ भी जाए तो ऊपर जो रहते हैं वो पानी कहाँ से चढ़ाएंगे? ये बताओ आप। ये कोई बात नहीं है, टैंकर से हल नहीं होने वाला कोई भी मामला। नल में पानी चाहिए, जब तक नल में पानी नहीं आएगा तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है मतलब। और ये बहुत ज़रूरी है, ये सरकार को देखना चाहिए। ये नहीं कि लोग मरने लगे तब देखोगे आप आके मतलब।